नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर रीजनिंग करंट जीके की क्लास इस चैनल पर लग रही है और भी कोशिश की जा रही है और सब्जेक्ट भी इस चैनल पर कंटिन्यू क्लास की जाए। 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी कंप्यूटर के लिए, कोई काम हो गया इसलिए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। दोस्तों देखते रहिएगा इस कंटिन्यू क्लास को आगे तक। हम पढ़ रहे थे दोस्तों आउटपुट यूनिट। क्या पढ़ रहे थे? आउटपुट यूनिट पढ़ रहे थे। और आउटपुट में हमने पढ़ लिया, मॉनिटर पढ़ लिया और प्रिंटर चल रहा था। प्रिंटर हम पढ़ेंगे इसमें। तो मॉनिटर में तो मैं पहले ये बात बता देता हूं आपको कि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमें 2 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 2 प्रकार के कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम मिलते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर से प्राप्त 2 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो होगा सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। कौन सा? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं सॉफ्ट कॉपी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हम पढ़ेंगे दोनों, सॉफ्ट कॉपी और दूसरे की अगर हम बात करूं यहाँ पे हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, ये 2 प्रकार से हमें परिणाम मिलते हैं। परिणाम मतलब हम कोई काम करने को चाहते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है, वो 2 तरीके से मिलता है। एक तो सॉफ्ट कॉपी में मिलता है और एक हार्ड कॉपी में मिलता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब वो परिणाम जिनको हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे ये मॉनिटर की स्क्रीन है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एक एप्लीकेशन टाइप कर दी या फिर 2+3 कर दिया। हमने 2 कीबोर्ड से टाइप किया, प्लस किया 3 और इसका परिणाम क्या आया? 5। ये हमें दिखाई कहां पे दे रहा है? मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? तो ये हम सिर्फ देख रहे हैं, इसको टच नहीं कर सकते हम। तो वो परिणाम क्या होते हैं? वो सॉफ्ट कॉपी के परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें परिणाम तो मिला लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर ही है, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, छू नहीं सकते उसको। वो होते हैं सॉफ्ट कॉपी के परिणाम। और हार्ड कॉपी के परिणाम कौन से होंगे? जैसे एप्लीकेशन टाइप कर ली और हमें प्रिंट चाहिए इसका, तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकालेंगे, है ना? तो वो कागज क्या होगा? वो हार्ड कॉपी होगी। उसको हम क्या कर रहे हैं? देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, तो वो होगी हार्ड कॉपी। ठीक है, देखो इसे समझ में आ रहा है ना? कंप्यूटर से हमें 2 परिणाम मिलते हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत मिलता है, एक हार्ड कॉपी के अंतर्गत मिलता है। वे परिणाम जिनको केवल देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, वो कौन सी कॉपी कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी। वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, हम कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर की स्क्रीन में जो परिणाम देख रहे हैं, वो कौन से परिणाम होते हैं? वो सॉफ्ट कॉपी के परिणाम होते हैं। अगर उन्हीं परिणाम को हम प्रिंटर के द्वारा कागज पर बाहर निकाल लेते हैं, वो क्या कहलाएगी? हार्ड कॉपी हो जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी किसको बोलेंगे? वे परिणाम जिनको देख व छू सकते हैं, देख व छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख व छू
सकते हैं। अर्थात कागज को प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात कागज को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। वो परिणाम कौन से कहलाते हैं? वो हार्ड कॉपी के परिणाम कहलाते हैं। यानी कि हमारे हाथों में वो कागज क्या आ गया, ठीक है, उसको हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, वो हार्ड कॉपी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, प्रिंटर के द्वारा निकाला गया परिणाम कौन सा होगा? हार्ड कॉपी होगा, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर है तो सॉफ्ट कॉपी होगी। क्लियर दोस्तों? ये कंप्यूटर से दो प्रकार के परिणाम मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर। आउटपुट का दूसरा पॉइंट हमने एक तो पढ़ लिया मॉनिटर, एक पढ़ेंगे प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट करता है, यानी कि उससे परिणाम क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। आउटपुट मतलब बाहर निकलता। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंटर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहले तो हम प्रिंटर की एक नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हैं कि प्रिंटर कहते किसको है। सभी को पता है, प्रिंटर देखा भी है। लेकिन जिस प्रकार से मोबाइल अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से प्रिंटर भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर भी अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से प्रिंटर भी क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग होते हैं। उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई 1 मिनट में ज्यादा पेज निकालता है, कोई कम निकालता है, कोई प्रिंट करते समय आवाज करता है, कोई प्रिंट करते समय आवाज नहीं करता। अब आपको ये तो पता है प्रिंटर क्या काम में आता है? प्रिंटर प्रिंट करने के काम में आता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम? कागज को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कागज पर प्रिंटर के द्वारा अक्सर छापे जा सकते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, ठीक है। प्रिंटर के द्वारा क्या कर सकते हैं? अक्सर हमें छाप सकते हैं। अब बात करते हैं हमें प्रिंटर के प्रकार, या फिर हम पहले ये प्रश्न आ जाए, प्रिंटर कौन सी यूनिट है? तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट यूनिट है, क्योंकि ये इससे बाहर कागज निकलता है, इससे परिणाम बाहर निकलते हैं, तो ये आउटपुट है, ठीक है। ये प्रिंटर आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर आउटपुट यूनिट या फिर डिवाइस भी आप बोल सकते हो। डिवाइस होता है उपकरण, यूनिट है, ठीक है। अब देखो, इसमें प्रिंटर के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रिंटर के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर के प्रकार जानना, ठीक है। इसमें आपका डायग्राम बना के नहीं आएगा कि ये प्रिंटर कौन सा, इसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसकी विशेषता पूछी जाएगी, और ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि ये प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है। अब प्रिंटर का प्रकार पढ़ते हैं, तो प्रिंटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रिंटर भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी की प्रिंटिंग क्वालिटी क्या है? अलग अलग है ना। अब इसमें बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार। 2 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होगा? पहला तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, तो दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक तो होता है इंपैक्ट, एक होता है नॉन इंपैक्ट। अब इंपैक्ट प्रिंटर में और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में भी इनके प्रकार आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनका वर्गीकरण करके बता देता हूं कि किस प्रिंटर, कौन से प्रिंटर किस प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो पहला तो हो गया इसमें इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर, एक तो ये प्रकार हो गया इसका।
दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो वो होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपैक्ट प्रिंटर, ये हो गया इसका दूसरा प्रकार। ठीक है, अब इन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं वो हम लिख लेते हैं। पहले मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, उसके बाद में सारे प्रिंटर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दो प्रिंटर आते हैं दोस्तों। कितने? दो प्रिंटर आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा करेक्टर प्रिंटर। क्या? करेक्टर प्रिंटर। एक आएगा लाइन प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, एक तो आ गया आपका करेक्टर प्रिंटर, एक आ गया लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, और एक आता है दोस्तों इसमें लाइन प्रिंटर। कौन सा? लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब इस प्रिंटर के अंतर्गत भी प्रिंटर आएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या आएंगे? प्रिंटर आएंगे। ठीक है, अब इसमें प्रिंटर कौन कौन से? लाइन, करेक्टर प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर आएंगे आपके, जो आपने सुने। एक तो आता है डीपीएम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डीपीएम, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? एक तो आएगा डीपीएम, डीपीएम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ये दो प्रिंटर आते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? करेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में? यानी कि ये प्रिंटर के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होंगे। कौन सा? एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। अब करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आएंगे? ठीक है, एक तो आएगा डीपीएम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक आएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, इन सभी की क्या है? क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, इन सभी की स्पीड भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखो लाइन प्रिंटर में कितने प्रिंटर आते हैं? लाइन प्रिंटर में दोस्तों 3 प्रिंटर आते हैं। कितने? 3 प्रिंटर आएंगे। कौन कौन से? एक तो आपका आ जाएगा ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। एक आ जाएगा चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर। एक आ जाएगा बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। अब बात करते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आएंगे? नॉन इंपैक्ट में आएगा, एक तो आएगा इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, एक आता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, और एक आता है दोस्तों इसमें थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और एक आता है दोस्तों इसमें प्लॉटर, प्लॉटर भी एक क्या है? प्रिंटर। तो ये इसका क्या है? वर्गीकरण है कि इंपैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर,
और लाइन प्रिंटर इसके भाग होते हैं इम्पैक्ट के। कैरेक्टर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, डीपीएम डॉट मैट्रिक्स, डेसिमल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर तीन भागों में बांटा गया है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है, लेजर प्रिंटर, थर्मल और प्लॉटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें यह पूछा जा सकता है कि डेसिमल प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है। ज्यादातर प्रकार पूछे जाएंगे तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार, ठीक है। ये पूछ लिया जाए लेजर प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ये ऐसे पूछे जाएंगे ज्यादातर आपके क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि बैंड प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है, वो भी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत, लाइन प्रिंटर। लेकिन लाइन प्रिंटर किसके में आ रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपको प्रिंटर से रिलेटेड, ठीक है। अब इसकी हमें विशेषता पढ़ेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर की, लाइन प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है। इसमें हम विशेषता पढ़ते हैं। देखो अब देखो इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं, ये लिख लिया होगा। नॉन इम्पैक्ट में दोस्तों पेज प्रिंटर में बांटा गया, सॉरी ये लिख लेना यहां पे, कल इसको पेज प्रिंटर में बांटा गया है, पेज प्रिंटर। और पेज प्रिंटर को इन चार भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये आप देखिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कैरेक्टर, ये सारे इसमें सब कुछ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मिटा देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है बिल्कुल आपके, एकदम इजी है। अब देखो दोस्तों इसमें हम पढ़ लेते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है, कि कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। पहले हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला प्रकार आता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की क्या विशेषता है, ये आपको पूछी जा सकती है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी प्रिंटर आते हैं वो टाइपराइटर के समान होते हैं, मतलब वो जब हम उनको चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं। क्या करते हैं, आवाज करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये प्रिंटर टाइपराइटर के समान होता है। टाइपराइटर होता है ना टाइपराइटर, जब हम उसको दबाते हैं बटनों को, टक 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 की आवाज आती है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ये प्रिंटर टाइपराइटर के समान होते हैं, टाइपराइटर के समान होते हैं। टाइपराइटर की तरह कार्य कर सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये प्रिंट करते समय शोर करते हैं, क्या करते हैं, शोर करते हैं, आवाज आती है। ये प्रिंट करते समय शोर करते हैं, शोर करते हैं, मतलब जब प्रिंट करेंगे उसमें क्या आएगी, आवाज है, ठीक है। अर्थात इस प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड मतलब जहां से अक्षर छपते हैं, ठीक है, वो प्रिंट हेड सीधा कागज पे टकराता है, टक टक टक। जैसे ये कागज है, ये प्रिंट हेड है, ये अक्षर है, आपने ये दबाया तो यहाँ पे टक आएगा, ये दबाया तो ये बजेगा यहाँ पे, यानी कि इसका जो प्रिंट हेड है वो कागज पर सीधा टकराता है। वो प्रिंटर कौन से होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं,
इनका प्रिंट हेड मतलब जहां से अक्सर छपते हैं, इनका प्रिंट हेड कागज पर सीधा टकराता है, ठीक है। मतलब ये प्रिंटर जो होते हैं वो कागज और प्रिंट हेड के बीच में इनका संपर्क होता है, सीधा कागज पे टकराते हैं। जैसे ये कागज है, हमने यहाँ पे लिखा ये सीधा टकरा रहा है ना, तो ये क्या हो गए, इंपैक्ट प्रिंटर हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होंगे, ठीक है, एक तो करैक्टर प्रिंटर, एक है लाइन प्रिंटर। अब मैं इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। एक तो होगा करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रिंटर है। करैक्टर मतलब होता है एक अक्षर, ठीक है। इनकी हम छोटी सी डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं। इनकी स्पीड CPS में मापी जाती है, करैक्टर पर सेकंड में। करैक्टर प्रिंटर की स्पीड CPM, यानी कि एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। आगे बात सुनिए, यह प्रिंटर एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, एक ही करैक्टर लिख सकते हो आप, करैक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है। एक समय में एक ही अक्षर छपेगा। और इसकी स्पीड किस में मापी जाएगी, इसकी स्पीड मापी जाएगी CPS में, करैक्टर पर सेकंड में, यानी कि एक समय में, एक सेकंड में एक कितने अक्षर छापता है। इसकी स्पीड यानी कि गति CPS, करैक्टर पर सेकंड, करैक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। किसमें मापी जाएगी, CPS में। किसकी, करैक्टर प्रिंटर की स्पीड करैक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। इसकी स्पीड तीन सौ से 600 CPS होती है, CPS होती है। कितनी होगी, 300 से 600 CPS होती है, करैक्टर पर सेकंड होती है। आगे बात समझ में आपको, यानी कि करैक्टर पर सेकंड है, ये क्या करता है, ये एक समय में एक ही करैक्टर को प्रिंट करता है, और इसकी स्पीड किसमें मापी जाएगी, करैक्टर पर सेकंड में मापी जाएगी, और इसकी स्पीड जो होती है वो 300 से 600 CPS होती है। आगे दोस्तों समझ में, CPS यानी कि करैक्टर पर सेकंड वाला प्रिंटर। अब हम इसमें पढ़ते हैं इसके जो दो प्रकार थे। कौन से प्रकार थे, इसके दो प्रकार थे, डेसिमल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो प्रकार आता है, इसके साथ साथ में आपको PDF भी मिलती जाएगी। PDF चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। करैक्टर प्रिंटर चला था ना, करैक्टर प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक तो होते DPM डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है दोस्तों।
इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम पढ़ते हैं। ये जो प्रिंटर होता है दोस्तों, ये इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो होती है स्लो। क्या होती है? प्रिंटिंग इसकी स्लो होती है, और इसके प्रिंट हेड पर मैट्रिक्स धातु लगा होता है। क्या लगा होता है? मैट्रिक्स धातु लगा होता है। उनकी पिन होती है और उन पिनों की संख्या होती है। ठीक है, 9 से 24 तक उन पिनों की क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ इसकी विशेषता ही पूछी जाएगी। ठीक है, प्रिंटर की विशेषता पूछी जाएगी। इसमें क्या क्या होता है? ये एक तो प्रिंटर शोर करता है, यह प्रिंटर शोर करता है, शोर करता है। ठीक है, क्या करेगा? शोर। जैसे ऐसे चलाएंगे ना तो शोर करेगा। इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती। इसकी प्रिंटिंग सस्ती होती है, सस्ती होती है, यानी कि महंगी नहीं होती है। ठीक है, कागज लगाया उस पे हमें अक्षर छाप देते हैं, इतनी महंगी नहीं होती है। इसकी प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक पेज है, इसकी लेफ्ट टू राइट ऐसे भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। इसकी प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि पेज हमने लगाया, उस पे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखना है, ऐसे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हैं, और राइट से लेफ्ट ऐसे और लेफ्ट टू राइट ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके प्रिंट हेड पर, यानी कि जहां से अक्षर छपते हैं, वो जो हेड होता है, शीर्ष सिरा होता है। ठीक है, प्रिंट हेड पर पिन लगी होती है। ठीक है, इसके प्रिंट हेड पर पिन लगी होती है, पिन लगी होती है। ठीक है, और इन पिन की संख्या कितनी होगी? 9 से 24 होती है। इन पिन की संख्या, इन पिन की संख्या 9 से 24 होती है। लेकिन आज के जो प्रिंटर है, आजकल के प्रिंटर, उसमें 36 भी पिन संख्या आने लगी है। कितनी आने लगी? 36 पिन संख्या आने लगी, यानी कि वे पिन जिससे अक्षर छपते हैं। 9 से 36 लिख लो, 9 से 36 होती है। और बेस्ट क्वालिटी कौन सी होगी? 36 की होगी। ये ध्यान रखना, जो अच्छी क्वालिटी की उसमें प्रिंटर में 36 पिन होती है। और सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो 24 पिन वाले यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा 24 पिन वाले यूज होते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहां पे किया जाएगा? इसका यूज किया जाएगा रसीदों और चालान के निर्माण में, इसका यूज किया जाता है। इस प्रिंटर का यूज रसीद और चालान के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाएगा? रसीदें और चालान के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। और सबसे अच्छे प्रिंटर जो होते हैं वो 24 पिन वाले होते हैं, इसमें करैक्टर प्रिंटर की। आगे बात दोस्तों सुनने, ये था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DPM। ठीक है,
ये इसकी प्रिंटिंग की सस्ती होती है, शोर करता है। इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं। और इसके हेड पर क्या लगी होती है, पिन लगी होती है, और पिनों की संख्या होती है वो 9 से 36 होती है, और 36 पिन जिसमें होगी वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा डॉट मैट्रिक्स में। और सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो 24 पिन वाले यूज किए जाते हैं, और यूज इसका होता है रसीद और चालान के निर्माण होते हैं। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं लाइन प्रिंटर। क्या पढ़ते हैं, लाइन प्रिंटर पढ़ते हैं। देखो लाइन प्रिंटर, ठीक है। और लाइन प्रिंटर किसका प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, तो 2 नंबर इसमें आ गया, सॉरी डॉट इंपैक्ट के बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद में डेजीवेल प्रिंटर बचता है। डेजीवेल ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किस प्रिंटर का प्रकार है, ये इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। डेजी वही प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, ठीक है। इसकी हम विशेषता पढ़ते हैं। ये इंपैक्ट प्रिंटर है तो सीधी सी बात है शोर करता है। क्या करता है, यह प्रिंटर शोर करता है, शोर करता है, अर्थात टाइपराइटर के समान होगा। ठीक है, इसको डेजी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो प्रिंट हेड की जो आकृति होती है, प्रिंट हेड मतलब जहां से अक्षर छपते हैं, प्रिंट हेड की जो आकृति होती है वो एक डेजी अर्थात गुलाब हार की तरह होती है। ठीक है, इसकी प्रिंट हेड की आकृति, प्रिंट हेड की आकृति डेजी, डेजी जिसको बोलते हैं गुलाब हार, गुलाब हार की तरह होती है, की तरह होती है। ठीक है, मतलब गुलाब की तरह होती है, ऐसे ऐसे इस तरह से होती है प्रिंटिंग इसकी आकृति, प्रिंट हेड जहां से अक्षर छपते हैं। ठीक है, प्रिंटर तो शायद इस तरह हो सकता है, लेकिन इसकी जो प्रिंट हेड है जहां से अक्षर छपते हैं वो इसके गुलाब हार की तरह होती है। और बताओ मैं इसमें, तो ये जो प्रिंट करता है, ये इसकी जो प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। क्या होती है, स्लो होती है। प्रिंटिंग की स्पीड स्लो होती है। क्या होती है, स्लो होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होती है। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, प्रिंटिंग गुणवत्ता, गुणवत्ता बोल सकते हो, गुणवत्ता अच्छी होती है, अच्छी होती है। आगे बात समझ में, ये होता है डेजीवेल प्रिंटर, ये ध्यान रखना। सिर्फ डेजीवेल प्रिंटर में क्या पूछा जा सकता है कि गुलाब हार प्रिंट हेड में जिसकी गुलाब हार की आकृति होती है वो कौन सा प्रिंटर है, वो डेजीवेल प्रिंटर है। और डेजीवेल प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है, तो इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम लाइन प्रिंटर पढ़ेंगे, लाइन प्रिंटर के प्रकार पढ़ेंगे, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप जरूर इसको पढ़ते रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।